जून 2022 पंजाब प्रदेश के जिला मानसा में लगने वाला एक गांव जिसका नाम है मूसा, वहां अंतिम अरदास का एक कार्यक्रम चल रहा था। यह अंतिम अरदास का कार्यक्रम था पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला का, जिनकी गैंगस्टरों ने हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम अरदास के कार्यक्रम में जब उनके पिताजी के पास माइक पहुंचता है तो माइक पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि 29 मई 2022 का दिन, वो मनूस दिन अगर उनकी ज़िंदगी में शायद नहीं आता तो उनका बेटा आज जिंदा होता। वो बताते हैं कि वो 29 मई 2022 को खेत से जब घर आ रहे थे और घर पहुंचते हैं तो उनका बेटा यानी सिद्धू मूसेवाला कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन उनका बेटा उनसे मना कर देता है। वो कहता है कि पिताजी बस मैं यूँ गया और यूँ आया। बताते हैं कि अगर उनके साथ वो चले जाते तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता, लेकिन उनका बेटा उस दिन गया और अभी तक वापस नहीं आया। आज 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, अभी तक उनके हत्यारों का पता नहीं चल सका है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अभी भी सिद्धू मूसेवाला के जो करोड़ों चाहने वाले हैं वो बस यही चाहते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के साथ उस दिन क्या हुआ, उनके हत्यारों का कब पता चल सकेगा। ये घटना भी शायद छुपा दी जाती, लेकिन मीडियाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल मीडियाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब ये खबर चली तो अभी तक इसको दबाया नहीं गया है। पुलिस भी उन हत्यारों का पता करने में जुटी हुई है। एक ऐसी ही घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखने के लिए हमारे खबर एक्सपर्ट चैनल पर आज हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्राइम हिस्ट्री। इस क्राइम हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पे आप क्राइम की जो सच्ची घटनाएं हैं वो देखते रहिएगा। जिस तरीके से आपने खबर एक्सपर्ट चैनल को अभी तक अपना प्यार दिया है, उसी को देखते हुए आज हम अपना एक नया शो यानी क्राइम हिस्ट्री के नाम से ये शो शुरू करने जा रहे हैं। इस शो को भी आप उसी तरीके से अपना प्यार दीजिए जिस तरीके से आपने अभी तक खबर एक्सपर्ट को अपना प्यार दिया है। इस न्यूज़ चैनल के जरिए हम आपको उन सच्ची घटनाओं के बारे में बताएंगे जिस तरीके से ये क्राइम हो रहा है, और क्राइम की जो भी सच्ची घटनाएं हैं मैं रोज़ाना गौरव आपके साथ लेके आऊँगा। ये मेरा शो आप देखना ना भूलें। आज हम उसी तरीके की सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली के इलाके प्रीतमपुरा की। प्रीतमपुरा में एक गारमेंट्स का शोरूम है जिनके मालिक हैं हर्ष महाजन। हर्ष महाजन एक अमीर व्यक्ति हैं। उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल के जरिए उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी जाती है। ये रंगदारी जैसे ही उनकी मांगी जाती है उनके होश उड़ जाते हैं। वो सभी अपने चाहने वाले यानी जो उनके आसपास के पड़ोसी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनसे इसके बारे में बताते हैं और चर्चा करते हैं। उनके होश तो उड़ चुके होते हैं। अब वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब इसकी जानकारी वो पुलिस को देते हैं यानी अपनी इलाका पुलिस के पास जब वो इसकी जानकारी देते हैं और इसकी सूचना जब पुलिस के माध्यम से IPS ऑफिसर यानी श्वेता चौहान के पास जाती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी उसके एक दिन बाद यानी 30 मई को राजधानी दिल्ली के इलाका प्रीतमपुरा के जो गारमेंट्स व्यापारी हैं उनके पास रंगदारी के लिए 5 करोड़ का जो फ़ोन आता है। उनसे कहा जाता है कि अगर आपने 5 करोड़ की रंगदारी नहीं दी तो आपके साथ भी उसी तरीके का हश्र किया जाएगा जिस तरीके का हश्र सिद्धू मूसेवाला के साथ किया गया था। जब ये पूरी जानकारी पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस इसकी जांच के लिए टीमें गठित कर देती है। जब टीम गठित की जाती है और इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये कॉल एक इंटरनेशनल ऐप के जरिए की गई है, और जब इंटरनेशनल ऐप के जरिए की गई है जानकारी पुलिस को मिल जाती है तो और इस जांच को बढ़ाया जाता है। जब बढ़ाया जाता है तो एक सनसनीखेज वारदात जो होने वाली है उसके बारे में पता चलता है और इस घटना के बारे में पता चलता है जिसकी बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि यह कॉल एक दिल्ली के जेल से की गई है। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं और पुलिस सोचती है कि कहीं 29 मई को जो सिद्धू मूसेवाला के साथ घटना हुई है ऐसी ही घटना कहीं उस व्यापारी के साथ न घट जाए।
तो पुलिस इसकी जांच पड़ताल और गंभीरता से करती है। तो क्लियर हो जाता है कि ये घटना यानी दिल्ली का जो एक जेल है मंडोली का, वहाँ से ये कॉल किया गया है। लेकिन पुलिस के दिमाग में ये आता है कि जेल में फ़ोन किसके पास आया और फ़ोन से कॉल कैसे की गई। जब इसके बारे में पता लगाया जाता है तो वहाँ पता चलता है कि अक्षय पाल्दा नामक एक गैंगस्टर जो दिल्ली की इस जेल में बंद है, उसके ज़रिए ये कॉल की गई है और उसके पास एक iPhone 5 मोबाइल भी मिलता है। पुलिस को ये अभी तक नहीं पता चलता कि उसके पास ये iPhone मोबाइल कहाँ से आया, क्योंकि जेल के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास iPhone मोबाइल रखना गैर कानूनी है। लेकिन जब से वो उस जेल में बंद है तो उसके पास ये मोबाइल कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ी गुत्थी पुलिस के सामने उलझ जाती है कि उसको फ़ोन किसने पहुंचाया और वहां से जेल से ये कॉल कैसे की गई। जब इनकी जानकारी पुलिस के ज़रिए जुटाई जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अक्षय पाल्दा साफ कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई उनका गुर्गा है, उनका आदमी है। जब इसकी बात पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस के दिमागों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी वही है जिसकी सिद्धू मूसेवाला की जिसने हत्या की थी। जब इसके बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस सोचती है कि कहीं वो घटना दोबारा इस व्यापारी के साथ तो नहीं होने वाली, और जांच को जुटाया जाता है। पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं, पुलिस और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि अक्षय पाल्दा के साथ एक और शख्स जुड़ा हुआ है। अक्षय पाल्दा इस बात का खुद खुलासा करता है, वो बताता है कि उनके साथ एक और शख्स इस वारदात में शामिल है, यानी उस शख्स का नाम है नरेंद्र सेठी। नरेंद्र सेठी के बारे में मैं आपको बता दूं, नरेंद्र सेठी के ऊपर 20 मुकदमे हत्या के पहले से ही दर्ज हैं और पुलिस ने उसे सहारनपुर जेल से सहारनपुर में गिरफ्तार किया है। जब नरेंद्र सेठी की बात करता हूं तो नरेंद्र सेठी के ऊपर ऐसे 20 मुकदमे हैं जो भयानक हत्याओं के हैं, यानी नरेंद्र सेठी और अक्षय पाल्दा ये दोनों ने ही मिलके उस रंगदारी जो 5 करोड़ की रंगदारी उस व्यापारी से मांगी गई थी, उन्होंने दोनों ने मिलकर मांगी है। और जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और खुलासे धीरे धीरे होते जाते हैं और नई नई चीज़ें इसमें निकलती चली जाती हैं। एक और चीज़ निकलती है जिसके ऊपर शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे। पुलिस को एक और चीज़ मालूम पड़ती है, यानी कि पुलिस को ये मालूम पड़ता है कि पुलिस का ही एक सिपाही इसमें जुड़ा हुआ है। जब यह बात पुलिस को मालूम पड़ती है तो पुलिस के ज़मीन नीचे से खिसक जाती है। पुलिस सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, लेकिन ऐसा हुआ है। पुलिस का एक सिपाही मेरठ का जो एक कांस्टेबल है वो इस पूरी वारदात में जुड़ा हुआ है। पुलिस कांस्टेबल ही उस अक्षय पाल्दा के पास मार्केट से 2 सिम, यानी कि एक BSNL एक वोडाफोन की जो सिम है वो अक्षय पाल्दा के पास पहुंचाता है और फिर अक्षय पाल्दा अपने iPhone 5 मोबाइल के ज़रिए एक इंटरनेशनल ऐप के ज़रिए ये कॉल करता है और यह कॉल व्यापारी के पास पहुंचती है 5 करोड़ की रंगदारी के लिए। और भी खुलासे होते जाते हैं और फिर पुलिस ये सोचती है कि जब पुलिस का ही एक आदमी उससे मिला हुआ है तो ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद उस पुलिस के सिपाही को निलंबित कर दिया जाता है और पुलिस की नौकरी से हटा दिया जाता है। लेकिन जब एक और नाम मैं आपको बता दूं कि जुड़ा हुआ है, जो नरेंद्र सेठी का नाम बताया मैंने आपको, लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताया, ये दोनों ऐसे नाम हैं, ये दोनों ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्होंने साफ तौर पे फेसबुक के जरिए ट्वीट करके उन्होंने कहा था कि हमने अपने भाई का बदला सिद्धू मूसेवाला की हत्या से ले लिया है। यानी सिद्धू मूसेवाला ने शायद उनके जो मैनेजर थे उन्होंने विक्की की हत्या की थी। विक्की की हत्या का खुलासा उन्होंने एक फेसबुक एक पोस्ट है उसके ज़रिए साफ कहा था कि हमने इसकी हत्या करके अपने भाई का बदला ले लिया है। लेकिन जब ये दिल्ली की घटना पुलिस के सामने आती है तो पुलिस भी सोचने पर दंग रह जाती है कि पुलिस में जो सिपाही भर्ती है, जब ऐसे ही सिपाही उन गैंगस्टरों का साथ देंगे तो ये जुर्म कैसे कम होगा। हम लोग भी यही सोचते हैं कि अगर पुलिस के जो साथी हैं अगर गैंगस्टरों के ज़रिए इस तरीके से जुड़े रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे, तो ये गैंगस्टर जो जुर्म करते हैं वो शायद कम ना हो पाएँ।
लेकिन एक और ऐसी घटना मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में एक और ऐसी ही वारदात होती है। लखनऊ में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और कहा जाता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, यानी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी लखनऊ में एक रंगदारी मांगी जाती है। दोस्तों, इस तरीके से रंगदारी मांगी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम तो ऐसे उछाला जा रहा है कि शायद पुलिस इन पर कब तक शिकंजा कस पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक मीडिया चैनल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लॉरेंस बिश्नोई को अपने साथ विदेश ले जाएंगे। जब लॉरेंस बिश्नोई विदेश ही चला जाएगा तो सिद्धू मूसेवाला के जो परिवार वाले हैं, उनके पिताजी, उनकी माताजी जो अभी तक गम में हैं, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। और यह घटना जो मैंने आपको दिल्ली की बताई, इसमें भी सिपाही को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन जो अक्षय पाल्दा है उस पर भी कड़ी कार्रवाई कब तक होगी। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस वाले अगर इस तरीके की घटनाएं करते रहेंगे तो जुर्म भी कैसे कम होगा। दोस्तों, आज जो मैंने आपके साथ ये सच्ची घटना बताई, ऐसी ही घटना मैं रोजाना गौरव आपके साथ लाता रहूँगा। और खबर एक्सपर्ट पर हमारे चैनल क्राइम हिस्ट्री को आप देखना ना भूलें। और मेरी सच्ची घटनाएं जो मैं आपके सामने रखूँगा, उन घटनाओं को आप मेरे चैनल के माध्यम यानी क्राइम हिस्ट्री के माध्यम से शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए और खबर एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके पेज को भी फॉलो करिए। और खबर एक्सपर्ट चैनल को जिस तरीके से आप अभी तक प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही खबर एक्सपर्ट चैनल को प्यार देना न भूलें। धन्यवाद।